मेरे कपड़े मत फाड़ो, मुझे नीलाम मत करो प्लीज। सबके सामने जब औरत की इज्जत लूटी गई, उसे नीलाम किया गया, तो महाभारत छिड़ गई थी और अब फिर से एक औरत की भरे बाजार में हो रही थी नीलामी। क्या वक्त आ गया है कलयुग की महाभारत का? जानने के लिए सुनिए पूरा किस्सा अभी। सर, सब इंस्पेक्टर सुनिधि को बिच्छू गैंग ने किडनैप कर लिया है और उसे बीच बाजार रस्सी से बांध दिया है। उसके कपड़े फाड़ दिए हैं और उसकी चोर बाजार में नीलामी हो रही है। क्या तुम सब क्या सो रहे थे जब ये सब हुआ? पूरी पुलिस फोर्स लेकर जाओ और तुरंत उसे बचा के लाओ, जल्दी। और वो फट्टू इंस्पेक्टर विक्रांत कहाँ है? उसकी जिम्मेदारी थी ना सुनिधि को ट्रेन करने की। आने दो साले को, आज ही सस्पेंड करता हूँ। पूरी पुलिस फोर्स अपनी सब इंस्पेक्टर को नीलामी से बचाने के लिए चोर बाजार की ओर निकल जाती है, जहाँ सुनिधि को सबके सामने बांध रखा था कि तभी एक गुंडा बोलता है, आय हाय, क्या हुस्न है इसका। मैं 20 लाख दूंगा इसके तो। पुलिस वाली को गुलाम बना के रखने का मजा ही अलग है। इस जैसी खूबसूरत लड़की के तो मैं 2 करोड़ भी देने से ना घबराऊं। अरे भाऊ, जल्दी जल्दी बोली लगाओ और इसे मुझे बेच दो। नहीं, मैं एक पुलिस वाली हूँ, अभी मेरी फोर्स आती ही होगी बचाने। जो तुमने मेरे साथ किया है वो सब जेल में तुम्हारे साथ होगा। सुनिधि की ये बात सुनते ही सभी गुंडे हंसने लग जाते हैं। ये चोर बाजार है मैडम, यहाँ पुलिस क्या, पुलिस का कुत्ता भी कदम नहीं रख सकता। और कितनी बड़ी फोर्स लेके आ जाओगी? हम सब 500 लोग हैं। ये बात सुनते ही सुनिधि के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बस आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लग जाती है कि तभी दूसरी तरफ पुलिस जीप में बैठे डीएसपी पुष्कर गुस्से में कहते हैं, ये खटारा जीप जल्दी दौड़ाओ, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हम पुलिस वालों की बहुत बदनामी हो जाएगी वरना। कुछ देर में पुलिस फोर्स चोर बाजार पहुंच जाती है, पर सामने का नजारा देख के उन सब के होश उड़ जाते हैं। डीएसपी पुष्कर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सामने चोर बाजार में मानो जैसे बहुत बड़ी जंग हुई हो और सभी गुंडे बहुत बुरी तरह से जख्मी जमीन पर पड़े थे। किसी की गर्दन टूटी हुई थी, किसी के हाथ, और सुनिधि भी वहाँ से गायब थी कि तभी पुष्कर आगे बढ़ता है और एक जख्मी गुंडे से कहता है, ये सब यहाँ क्या हुआ? कोई गैंग वॉर हुई है क्या? डीएसपी पुष्कर की बात सुन के वो गुंडा घबराते हुए बोला, सर प्लीज मुझे जाने दो, नहीं तो वो हमें मार डालेगा। जाने दो साहब, जाने दो। पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े लोगों को देख के वहाँ पड़े जख्मी लोग डर के उठने लगे और दुम दबा के भागने लगे। ये देख के डीएसपी पुष्कर को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर यहाँ हुआ क्या। कि तभी पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल फोन करके कहता है कि सब इंस्पेक्टर सुनिधि सही सलामत पुलिस स्टेशन आ चुकी है और उसके साथ इंस्पेक्टर विक्रांत है। विक्रांत का नाम सुनते ही पुष्कर को इतना गुस्सा आया कि उसने जीप फौरन दौड़ाई और तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जाते ही उसने इंस्पेक्टर विक्रांत की गर्दन पकड़ ली। हरामखोर, 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर, तुझे सुनिधि को ट्रेन करने को कहा था ना? आज उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो? कहाँ भटक रहा था तू? पूरी पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर विक्रांत को कुत्ते की तरह समझती थी। उससे चाय मंगवाती, खाना मंगवाती, गाड़ी धुलवाते और तो और जेल में कैद गुंडे भी उसको गालियाँ देते कि तभी सुनिधि ने चिल्ला के कहा, सर, जिसने मेरी जान बचाई आप उसी को डांट रहे हैं। ये बात सुनते ही पुलिस स्टेशन में शांति हो गई। डीएसपी पुष्कर सुनिधि के पास आए और गुस्से में बोले, क्या कहा तुमने? वहाँ चोर बाजार में 300 लोग जख्मी पड़े थे। पूरे मोहल्ले का नक्शा चेंज हो गया है और तू कह रही है इस फट्टू ने तुझे वहाँ से बचाया है? अब तुम भी झूठ कहने लगी। सुनिधि फिर इंस्पेक्टर विक्रांत की तरफ देखती है, लेकिन विक्रांत उसे चुप रहने का इशारा करता है और बात टालने के लिए कहता है, सर आप सही कह रहे हैं। मैं जब वहाँ पहुँचा तब तक सब जख्मी पड़े थे। मुझे सुनिधि बीच बाजार बधी मिली तो मैं उसे तुरंत सबसे छुपते छुपाते बचा के ले आया। और कर भी क्या सकता है तू फट्टू? अब जा, सबके लिए चाय लेके आ और बाहर खड़ी जीप पर कपड़ा मार के उसे साफ कर। भाग यहाँ से। ये बात सुनते ही वहाँ खड़ा हर पुलिस वाला हंसने लगा, पर विक्रांत ने डीएसपी पुष्कर से हाथ जोड़कर कहा, सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ अस्पताल में अकेली है, उसका ख्याल रखने वाला मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। 2 दिन से मैं ड्यूटी पर हूँ, पता नहीं मेरी माँ ने खाना भी खाया होगा या नहीं। प्लीज मुझे 2 घंटे की छुट्टी दे दीजिए, मैं मेरी माँ का बंदोबस्त करके तुरंत वापस आ जाऊंगा। ओए माँ के लाल, एक पुलिस वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट शहर की जनता की सुरक्षा है। 27 दिन में एक बदमाश ने शहर की 7 लड़कियों का रेप करके मौत के घाट उतार दिया और तुझे तेरी माँ की सेवा की पड़ी है। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ दिमाग की मरीज है, ज्यादा देर तक मुझे नहीं देखेगी तो पूरा अस्पताल सर पर उठा लेगी। तो एक काम कर,
अपनी माँ की गोद में ही जाकर बैठ जा, लेकिन जाने से पहले इस ब्लैंक पेपर पर साइन कर और हमेशा के लिए अपना मुंह काला करके निकल जा इस थाने से। तेरा रेजिग्नेशन लेटर मैं टाइप करवा लूंगा। पिछले कई घंटों से मुंबई का अंधेरी पुलिस स्टेशन वॉर रूम बना हुआ था। एक घिनौने बदमाश की एंट्री हो चुकी थी शहर में, जो रेड लाइट एरिया की कॉल गर्ल को टारगेट करता, उन लड़कियों का बलात्कार करता और उन्हें जान से मार देता था। अंधेरी पुलिस स्टेशन में वैसे स्टाफ की कोई कमी नहीं थी। सब इंस्पेक्टर विक्रांत की 2 घंटे की छुट्टी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन पुष्कर और विक्रांत के बीच कई सालों से दुश्मनी थी। विक्रांत पुष्कर का जूनियर था और इस बात का फायदा उठाकर पुष्कर विक्रांत को बेइज्जत करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अब खड़े खड़े बेवकूफ गधे की तरह मेरा थोबड़ा क्या देख रहा है? जा सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। विक्रांत बेचारा चुपचाप चाय लेने निकल जाता है। पूरे पुलिस स्टेशन में एक ही लड़की थी जो विक्रांत से प्यार करती थी। सुनिधि नाम था उसका। सीनियर और जूनियर की दीवार ने सुनिधि को विक्रांत से अपने प्यार का इजहार करने से रोके रखा था। विक्रांत सर, आप पुष्कर सर से इतना क्यों डरते हैं? वो सीनियर हुए तो क्या हुआ, आप भी तो सब इंस्पेक्टर हैं। नौकरी जाने के डर से आप कुछ ज्यादा ही छूट दे रहे हैं उन्हें। सुनिधि, तुम नहीं समझोगी इस नौकरी की मुझे कितनी जरूरत है। हर महीने मुझे जो सैलरी मिलती है उसी से मैं अपनी माँ का प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट करवा पा रहा हूँ। अगर ये नौकरी ना होती तो मेरी माँ कब की। विक्रांत आगे कुछ बोल ना पाया। सुनिधि विक्रांत की तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुनिधि का मन तो कर रहा था कि वो विक्रांत को गले लगाकर उसका सारा गम भुला दे। विक्रांत सर, आप एक काम कीजिए, 2 घंटे की ही तो बात है, आप अस्पताल जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। इस वक्त आपकी माँ को आपकी जरूरत है। नहीं सुनिधि, अगर पुष्कर सर को पता चल गया कि मैं उनके मना करने के बावजूद ड्यूटी से हटा हूँ तो वो मुझे सस्पेंड कर देंगे। आपको कोई सस्पेंड नहीं करेगा सर, प्लीज आप जाइए, मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। विक्रांत जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सुनिधि के जोर देने पर उसने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। मेरा बेटा कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? जब तक वो आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। माँ जी, आप प्लीज खाना खा लीजिए, आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है, किसी काम में बिजी होगा, आ जाएगा। तुम सब निकम्मे हो, कामचोर हो, झूठ बोलते हो सब। मेरा बेटा हर महीने तुम लोगों को लाखों रुपए देता है, लेकिन एक भी काम ठीक से नहीं करते। आने दो से, तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगी मैं। इंस्पेक्टर विक्रांत की माँ अंधेरी के लाइफ केयर हॉस्पिटल में पिछले कई महीनों से एडमिट थी। दिमाग की बीमारी होने की वजह से वो कभी कभी पूरे अस्पताल के स्टाफ का जीना हराम कर देती थी। क्या हुआ सिस्टर? लगता है बुढ़िया फिर से सनक गई है। क्या बताऊं यार, इसका टेप रिकॉर्डर हर तीसरे दिन शुरू हो जाता है। लगता है ये मुझे भी पागल बनाकर छोड़ेगी। तभी इंस्पेक्टर विक्रांत को अपनी तरफ आता देखकर वार्ड बॉय और नर्स दोनों खामोश हो जाते हैं। अरे कहाँ मर गए सबके सब? मेरे बेटे को कोई बुलाएगा या नहीं? विक्रांत भागकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। आई, शांत हो जाओ, देखो मैं आ गया। कौन है तू? आई, मैं विक्रांत, तेरा बेटा। ये देख मेरी वर्दी, नेम प्लेट पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है। वर्दी पहन लेने से और छाती पर नाम चिपका लेने से क्या मैं मान लूंगी कि तू मेरा विक्रांत है? तुम सबने मुझे क्या पागल समझ रखा है? विक्रांत की माँ को दिमाग की ऐसी लाइलाज बीमारी थी कि कभी कभी वो अपने ही बेटे को पहचानने से इनकार कर देती थी। विक्रांत की माँ की इस हालत से हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ भी वाकिफ था और विक्रांत पर उन्हें तरस भी आता था। ये बुढ़ी तो फिर से गजनी बन गई सिस्टर। इस बुढ़िया ने पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा जो इसे इतना अच्छा बेटा मिला। दूसरा कोई होता तो शायद ये बुढ़िया किसी पागल खाने में सड़ रही होती। विक्रांत ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक ही रट लगाकर बैठी थी। वो अपने बेटे विक्रांत से मिलना चाहती है, जबकि विक्रांत उनके सामने बैठा था। थक-हार कर विक्रांत नर्स के पास आता है और बटुए से 500 के 2 नोट देते हुए कहता है, सिस्टर, ये 1000 रुपए रख लीजिए, आई को बेहोशी का इंजेक्शन दे दीजिए और जब होश में आए तो कुछ खिला देना। नर्स विक्रांत से पैसे लेते हुए कहती है, इतनी महंगाई के जमाने में 1000 रुपए से क्या होता है साहब? विक्रांत अपने बटुए में बची हुई 500 की नोट नर्स को दिखाते हुए कहता है, अभी मेरे पास ये 500 रुपए ही बचे हैं सिस्टर, बाइक में पेट्रोल भी भरवाना है, लेकिन आप चिंता मत करो, परसों मेरी सैलरी आ जाएगी, मैं आपको और पैसा दूंगा, आप बस मेरी आई का ख्याल रखना। जैसे तैसे नर्स को समझा बुझाकर विक्रांत फिर से पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही विक्रांत पुलिस स्टेशन की सीढ़ी पर कदम रखता है, सामने गुस्से में खड़ा पुष्कर विक्रांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आ गए माँ के लाल, कर ली माँ की सेवा। सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई? सॉरी सर, मैं आपको बिना बताए। विक्रांत आगे
कुछ बोल पाता उससे पहले पुष्कर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में विक्रांत को बेइज्जत करते हुए कहता है, दुनिया में सिर्फ तेरे अकेले की ही माँ है क्या? हम सब क्या आसमान से गिरे हैं? जब देखो दूध पीते बच्चे की तरह माँ माँ का रोना रोता रहता है। साला ना तेरी माँ मरती है ना ही तेरा रोना खत्म होता है। पुष्कर ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं। विक्रांत अपनी माँ से जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी माँ के इलाज के पीछे वो इतना बिजी हो गया था कि उसने शादी तक नहीं की थी। पुष्कर का इस तरह अपनी माँ की मौत का जुमला विक्रांत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। विक्रांत आपा खो देता है और वो गुस्से में पुष्कर को किसी आटे के बोरे की तरह हवा में उठा लेता है और बेरहमी से लकड़ी की टेबल पर पटक देता है। मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोलकर आज तूने सारी हदें पार कर दी पुष्कर। विक्रांत ने पुष्कर को बहुत ही बुरी तरह से लकड़ी की टेबल पर पटका था, जिससे टेबल चकनाचूर हो गई थी। टेबल टूटने की आवाज से पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ भागकर बाहर आ चुका था। पुष्कर कराहते हुए कहता है, साले मैं तेरा सीनियर हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? विक्रांत का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसने पुष्कर को कॉलर से पकड़कर उठाया और दनादन मुक्के उसके चेहरे पर बरसाने लगा, जिससे पुष्कर के 2 दांत भी टूटकर बाहर आ गए। रोज तेरी बेइज्जती सहता हूँ, तेरी गुलामी करता हूँ, तेरी बेवजह बकवास भी सुनता हूँ, तो तुझे क्या लगा कुछ भी भौंकेगा मैं सुन लूंगा? मैं सरकार की नौकरी करता हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ। अंधेरी पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ फटी हुई आंखों से अपने सामने का नजारा देख रहा था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर पुष्कर को इतनी बेरहमी से पीटने वाला शख्स इंस्पेक्टर विक्रांत ही है। कल तक पुलिस चौकी के हर सीनियर और जूनियर की बात को सर झुकाकर मान लेने वाले विक्रांत ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया था। वो दहाड़ते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि रेपिस्ट को अरेस्ट करने में हम सब नाकामयाब रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन अब मैं आप सबके सामने कसम खाता हूँ, अगले 24 घंटे में मैं उस रेपिस्ट को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन में ले आऊंगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद विक्रांत बाइक पर सवार होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद विक्रांत ने एक विस्की की बोतल खरीदी और वर्सोवा के समंदर के किनारे पहुंच गया। विक्रांत एक ही झटके में आधी से ज्यादा विस्की अपने हलक के नीचे उतार देता है और अचानक उसे जैसे कोई एहसास होता है। वो डरते हुए विस्की की बोतल समंदर की रेत पर पटककर चौंकते हुए कहता है, छी छी छी, ये मुझे क्या हो गया है? मैं शराब क्यों पी रहा हूँ? तू कहाँ पी रहा है बे? शराब तो मैं पी रहा हूँ। अपने कानों में इस तरह की आवाज सुनकर विक्रांत खौफ के मारे उस आदमी को ढूंढ रहा था, जिसकी आवाज विक्रांत ने अभी अभी सुनी थी। लेकिन समंदर के किनारे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। समंदर की लहरों की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चल बोतल उठा और इसे खत्म कर। अब उनका कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। कौन? मेरे बारे में अगर तुझे बता दिया तो तेरी फट के हाथ में आ जाएगी। अभी के लिए तू बस ये समझ ले कि अगर मैं हूँ तो तू है, और तू है तब तक तेरी माँ भी जिंदा है। इससे पहले कि विक्रांत आगे कुछ कहता, उसके फोन की घंटी दंदना उठी। कांपते हाथ से विक्रांत फोन रिसीव करता है और सामने की तरफ से हेड कांस्टेबल सुनिधि चिल्लाते हुए कहती है, ये आपने क्या किया विक्रांत सर? आपको पुष्कर पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? विक्रांत चौंकते हुए कहता है, कब? मैंने कब हाथ उठाया पुष्कर सर पर? मैं तो पुलिस स्टेशन आया ही नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? पूरे स्टाफ के सामने पटक पटक के पुष्कर सर को पीटा है आपने। उनके 2 दांत तोड़कर अब इनकार कर रहे हो। वो आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाकर आपकी नौकरी छीन लेने की बात कर रहे हैं। विक्रांत बेचैनी में अपना सर खुजलाते हुए कहता है, मैं क्यों पुष्कर सर को मारूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा सुनिधि, कुछ तो गड़बड़ है। अबे कोई गड़बड़ नहीं है, तेरे सीनियर ठुल्ले को मैंने ही पीटा है। लड़की सच बोल रही है। विक्रांत को यकीन हो चुका था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है, वरना कभी शराब को हाथ तक न लगाने वाला विक्रांत आधी विस्की की बोतल कैसे गटक सकता था। विक्रांत सुनिधि का फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। कौन हो तुम और ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तेरी लाइफ चेंज करने आया है। देख, अगर तू मेरी बात मान लेता है तो मैं तेरे को रंग से राजा बना देगा। अगर नहीं मानता तो तेरी जिंदगी झंड होने से भगवान भी नहीं रोक सकता। वो कैसे? अभी अभी तेरे सीनियर को कुत्ते की तरह तू यानी मैं पीट कर आया हूँ। ऊपर से सबके सामने ये चैलेंज भी करके आया हूँ कि अगले 24 घंटे में रेपिस्ट को अरेस्ट करके घसीट कर पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। ओह शिट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या किया तुमने? मैंने आज तक मक्खी तक नहीं मारी। मैं रेपिस्ट को कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ? मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी। ना तेरी नौकरी जाएगी, ना ही तेरी माँ मरेगी। और सुन, आज के बाद तू मुंबई पुलिस का तुर्रम खां ऑफिसर बन जाएगा। और हाँ, अगले 24 घंटे में उस रेपिस्ट को भी घसीट कर थाने में ले जाएगा तू। मैं करेगा तेरी मदद।
विक्रांत का दिमाग अब तकरीबन काम करना छोड़ चुका था। वो बेबस होकर कहता है, आप कौन हैं और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अभी तेरे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अभी निकल यहाँ से और सड़क के किनारे एक काले रंग की रेंज रोवर कार दिखेगी। आज से वो कार तेरी और तेरी जिंदगी मेरी। विक्रांत का गला खौफ से सूख चुका था। उस अदृश्य आदमी की ताकत वो अच्छे से समझ चुका था। विक्रांत भारी कदमों से कार की तरफ निकल जाता है और जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है फिर से वही आवाज सुनाई देती है। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। इस कार के पीछे की सीट पर 5 बैग रखे हैं। उसमें 10 करोड़ रुपया रोकड़ा है। रख ले, ये तेरा ही है। अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवा। बस मेरे दिमाग की माँ बहन मत करना। तेरे से अपन को बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं। विक्रांत ने कार में बैठकर देखा तो पीछे की सीट पर सचमुच 5 काले रंग के बड़े बैग नजर आ रहे थे और बैग में ठसाठस भरे थे 10 करोड़ रुपए, वो भी कैश। आखिर कौन था वो अदृश्य आदमी जिसने आकर इंस्पेक्टर विक्रांत को इतना पावरफुल बना दिया था? विक्रांत को इतनी पावर देने के बाद वो उससे क्या करवाएगा? अगर विक्रांत उस अदृश्य आदमी की बात मानने से इनकार कर देता है तब क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस अदृश्य आदमी ने अपने काम के लिए आखिर विक्रांत को ही क्यों चुना था? इस कहानी की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है तो सोचो आने वाले एपिसोड कितने लाजवाब होंगे। तो देर किस बात की, अभी नीचे नजर आ रहे इंस्टॉल के बटन को दबाकर फ्री में सुनिए पॉकेट FM के एक्शन, सस्पेंस और क्राइम का ट्रिपल डोज डिटेक्टिव विक्रांत, ओनली ऑन पॉकेट FM।